हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफेफ का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अपने कजिन के साथ बातें कर रहा था अपने ही घर के सामने। वो अपने कजिन को बाय कह रहा था और कहने लगता है थैंक यू मेरे पास आने के लिए और मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं सचमुच ये स्कॉलरशिप करना चाहूँगा। और ये कहकर वो अपने कजिन को बाय कहता है। उसका कजिन वहाँ से जाने से पहले ही उसे कहने लगता है ठीक है, मुझे कॉल करते रहना। ताहिन अपने कजिन से कहने लगता है और तुम बिल्कुल भी बदमाशी मत करना, लड़कियों से बिल्कुल भी मत उलझना, ठीक है। और ये कहकर ताहिन भी उसे बाय कहने लगता है। ताहिन जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि सामने मिंग फैमिली, चियन फैमिली और उसी के साथ साथ पार्क फैमिली भी बैठे हुए थे। ताहिन सभी को देखकर बो करता है और कहने लगता है आप सभी का यहाँ पर वेलकम, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर ताहिन अपने रूम में जाने ही वाला था कि तुरंत ही ताहिन के डैड कहने लगते हैं ताहिन तुम यहाँ पर आकर सबके साथ बैठो। ताहिन के डैड बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में ये कहते हैं। ताहिन उनकी बातें टाल नहीं पाता, वो तुरंत ही जाकर ताहिन के डैड के पास ही बैठ जाता है। ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन की मॉम कहने लगती है ताहिन क्यों ना तुम यार्ड में चले जाओ और तुम्हारे साथ जॉन्गकुक, जिमिन और योंगी को लेते जाओ और तुम बच्चे बाहर बैठकर अच्छे से बात करना। ये सुनकर ताहिन का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि जॉन्गकुक एक बैड बॉय है। वो उनके कैंपस का सबसे एलिजिबल बैचलर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बैड बॉय है। लड़कियां और लड़के दोनों ही उस पर मरते हैं, लेकिन ताहिन को जॉन्गकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी एटीट्यूड और वाइब्स ताहिन के साथ मैच नहीं करते। लेकिन ताहिन फिर भी अपने मॉम की बातें टाल नहीं पाता। वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और सभी को देखते हुए कहने लगता है प्लीज़ मेरे साथ आइए इस तरफ। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन, योंगी और जॉन्गकुक उठकर खड़े हो जाते हैं और ताहिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सभी यार्ड में पहुंच जाते हैं और गार्डन में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि ताहिन का तभी कॉल आता है। ताहिन तुरंत ही अपने फ़ोन को देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये नंबर किसका है। वो फिर भी कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है हेलो, क्या मैं आपको जानता हूँ? ताहिन बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में कह रहा था। उसे देखकर तुरंत ही योंगी जिमिन से कहने लगता है ताहिन कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कोल्ड बन चुका है, वो बिल्कुल भी हमारे साथ अच्छे से बातें नहीं कर रहा है। जिमिन कहने लगता है यस, ये सब जॉन्गकुक की वजह से है। जॉन्गकुक ये सब सुन रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है इसमें मेरी क्या गलती है गाइस? और ये सुनकर जिमिन तुरंत कहने लगता है तुम हमेशा ही ताहिन को बहुत ज़्यादा साइड आए देखते रहते हो, उसे घूरते रहते हो, उसे अनकंफर्टेबल फील करवाते रहते हो, इसीलिए शायद ताहिन हमसे अच्छे से बात नहीं करता। और अब भी देखो वो सीरियसली किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो किसके साथ बात कर रहा है? इतने में ही ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है ओह जिनियो, तुम तो अभी अभी यहाँ से गए थे ना, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? यह सुनकर जिनियो कहने लगता है नहीं, दरअसल मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मेरा एक पर्सनल डॉक्यूमेंट तुम्हारे रूम में ही छूट गया है, क्या कल तुम आते हुए वो लेकर आ सकते हो? यह सुनकर तुरंत ही ताहिन हंसते हुए कहने लगता है यस कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। और ये कहकर ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिमिन तभी योंगी को देखता है और कहने लगता है ताहिन हमेशा से ही अपने लिटिल ब्रदर की तरफ और अपने कज़िन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मुझे लगता है ये भी उसका कोई कज़िन ही होगा। और इतने में ही ताहिन अपना कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहने लगता है ओ आई एम सो सॉरी। इतने में ही सब कोई कुछ कहने ही वाले थे कि वहाँ पर ताहिन का लिटिल ब्रदर आ जाता है। वो कहने लगता है डिनर इज़ रेडी, आप सब कोई आ सकते हैं। ताहिन तुरंत ही उठकर खड़े हो जाता है और अपने ब्रदर के पास जाकर कहने लगता है ओके चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर ताहिन सभी को बुला ले आता है। सभी डिनर टेबल पर प्रेजेंट होते हैं और खाना खा ही रहे होते हैं। इतने में ही मिसेस किम ताहिन को देखती है और कहने लगती है ताहिन हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ताहिन बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर कहने लगता है यस मम, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? ये सुनकर तुरंत ही मिसेस किम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाती हुई और बहुत ज़्यादा इधर उधर देखती हुई कहने लगती है दरअसल ताहिन मैं कह रही थी, और इतना कहकर वह चुप हो जाती है। और इतने में ही मिसेस जियोन कहने लगती है ताहिन वो दरअसल, और इतना कहकर वो भी चुप हो जाती है। इतने में ही ताहिन का लिटिल ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए और हंसते हुए कहने लगता है दरअसल ताहिन ह्यूंग, आप मैरिज करने वाले हो और वो भी जॉन्गकुक ह्यूंग के साथ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए टेबल से उठ जाता है और कहने लगता है क्या
ये सब क्या है मॉम, क्या ये सब सच है? ताहिन की मॉम उसे देखती है और कहने लगती है, ये सब तुम्हारे लिए है ताहिन, प्लीज़ बैठ जाओ। ऐसे ही टेबल से उठकर नहीं जाते, ये बैड मैनर्स है, पता है ना तुम्हें? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, और जो आप सब कर रहे हैं वो क्या है? हमेशा ही आप लोग मेरी ज़िंदगी के साथ खेलते रहते हैं। ये डिसीज़न लेने से पहले आपने एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस किम कहने लगती है, पर ये हमारे कंपनी के लिए। और इतने में ही ताहिन उनकी बातें काटने लगता है और कहने लगता है, हाँ मुझे पता था कि ये कंपनी के लिए ही होगा, क्योंकि मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस आपके प्रॉफिट और लॉस पर ही डिपेंड करते हैं ना मॉम। ये कहकर ताहिन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तुरंत ही ताहिन के डैड उनके छोटे बेटे को देखते हैं और कहने लगते हैं, जाओ जाकर अपने ताहिन हियन को मना कर ले आओ और उसे शादी के लिए मना लेना, ठीक है? ये सुनकर ताहिन का छोटा भाई यस कहता है और तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मिसेस जियोन जंगकुक को देखती है और कहने लगती है, तुम भी उसके साथ जाओ। जंगकुक भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो तुरंत ही ताहिन के लिटिल ब्रदर के साथ ही ताहिन के पास जाने लगता है। ताहिन के लिटिल ब्रदर पहले तो ताहिन के रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ताहिन नहीं होता। वो हर तरफ ताहिन के लिए देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ताहिन का रूम कितना ज़्यादा क्लीन है। ताहिन का लिटिल ब्रदर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, यस, अगर आप ताहिन ह्यूंग से शादी करना चाहते हैं तो फिर मेरी तरफ से एक फ्री टिप कि आपको हमेशा ही अपना रूम क्लीन रखना पड़ेगा, वरना ताहिन ह्यूंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और ये सुनकर जंगकुक अपने सर को खुजाता है और फिर यस कहने लगता है और स्माइल कर देता है। ताहिन का लिटिल ब्रदर जंगकुक को लेकर गार्डन में जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ताहिन गार्डन में ही हो सकता है। जैसे ही दोनों गार्डन में पहुँचते हैं, ताहिन गार्डन में ही बैठा हुआ था। वो अपने छोटे भाई को पहले ही देख लेता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिन्हो? और ये सुनकर तुरंत ही उसका छोटा भाई कहने लगता है, दरअसल मैं आपसे कहने आया था कि प्लीज़ आप जंगकुक ह्यून से शादी कर लीजिए। मॉम डैड ने जो भी आपके लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं उससे शादी करूं, पर क्यों? और इतने में ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और कहने लगता है, क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर ताहिन चुप हो जाता है और उसको थोड़ी देर देखने के बाद ताहिन कहने लगता है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। और ये सुनकर जंगकुक यस कहने लगता है। टाइम स्किप होता है। अब दोनों ही अपने वेडिंग डे पे प्रीस्ट के सामने खड़े थे और अपने वेडिंग वाउस ले रहे थे। जैसे ही वो अपने वेडिंग वाउस कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीस्ट दोनों को ही किस करने के लिए कहते हैं और ताहिन और जंगकुक दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। देखते ही देखते अब जंगकुक ताहिन को अपने नए घर में लेकर चला गया था। जैसे ही दोनों अपने नए घर में एंटर करते हैं, जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही रूल है जो तुम्हें फॉलो करना है। ताहिन अपनी आइस रोल करता है और कहने लगता है, हाँ मुझे पता ही होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ तुम्हारे ही रूल्स हो सकते हैं। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि तुम उस कमरे में एंटर नहीं कर सकते, तुम चाह कर भी उस कमरे में जा नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए प्रोहिबिटेड है। वहाँ पर तुम नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस रूम का डोर ओपन नहीं करोगे। ये सुनते ही ताहिन को और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है ये जानने के लिए कि उस रूम में आखिर है क्या। ताहिन चाहता तो है उस रूम में जाने के लिए, लेकिन वो चाहकर भी उस रूम में नहीं जा सकता था क्योंकि जंगकुक ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं जहाँ पर ताहिन और जंगकुक अब फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन इतने भी क्लोज नहीं बने थे कि दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते। ताहिन अब भी चाहता है उस रूम में जाना, लेकिन वो अब भी हिम्मत नहीं कर पाया है। एक दिन ऐसे ही जंगकुक अपने काम में चला गया था, ताहिन सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ था। ताहिन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उस रूम को जाने के लिए। ताहिन खुद को रोक नहीं पाता और वो उस रूम का दरवाज़ा ओपन कर देता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि वो रूम बच्चे के रूम जैसा था और वो हर तरफ से बच्चे के रूम जैसे डेकोरेट किया गया था। वो एक किड्स रूम ही था। ताहिन वहाँ पर रखे पालने को अपने हाथों से टच करता है और कहने लगता है, वाह, क्या ये जंगकुक का रूम हुआ करता था, या फिर यहाँ पर जंगकुक के ही सारे बचपन के सामान हैं, मुझे देखना है। और ये कहकर ताहिन कुछ देखने ही जा रहा था कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक पीछे से ही अपने डीप हस्की वॉइस से कहने लगता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो?
और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। ताहिन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जॉन्गकुक ताहिन को वाल पर पुश कर देता है और कहने लगता है मैंने कहा था ना तुम इस रूम में एंटर नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे, तुम्हें परमिशन किसने दिया था। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ताहिन के साथ कैसे बिहेव कर रहा है और ये सोचकर जॉन्गकुक खुद को रोक लेता है और तुरंत ही ताहिन को देखता है। वो कहने लगता है आई एम सो सॉरी। ताहिन कहने लगता है आई एम सो सॉरी जॉन्गकुक, सो सॉरी, मुझे इस रूम में नहीं आना चाहिए था। आई एम सो सॉरी जॉन्गकुक ताहिन को हक कर लेता है और टाइटली हक करते हुए कहने लगता है नहीं आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे ही तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए था। और ये कहते हुए जॉन्गकुक और ताहिन उस रूम से चले जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था जॉन्गकुक के उस बिहेवियर से। वो अब उस रूम के बारे में सोचता ही नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा से ही ये क्वेश्चन था कि उस रूम में ऐसा है क्या। और एक दिन ऐसे ही मिन योंगी और पार्क जिबिन दोनों ही उनके घर में आए हुए थे। जॉन्गकुक उन दोनों से बातें कर रहा था। जिबिन जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है तुम्हें ताहिन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है पर, और इतने में ही पीछे से ताहिन आ जाता है और कहने लगता है क्या बता देना चाहिए। इतने में ही योंगी कहने लगता है मुझे लगता है कि हम दोनों को ही तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, तुम दोनों आपस में बात कर लो। और ये कहकर जिमिन और योंगी वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन क्यूरियोसिटी के साथ जॉन्गकुक के पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, तुम कह सकते हो। जॉन्गकुक कहने लगता है ये मैं कब से तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं ये तुमसे कभी कह ही नहीं पाया। ताहिन कहने लगता है वो क्या। जॉन्गकुक कहने लगता है मैं तुम्हें कॉलेज दिनों से ही बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करते हो, इसीलिए मैंने कभी ये तुमसे कहा ही नहीं। ये सुनकर ताहिन बहुत ही स्पीचलेस था, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कहेगा। थोड़ी देर बाद ही जब जॉन्गकुक बहुत बार ये दोहराता है कि तुम मुझे हेट करते हो, ताहिन को बुरा लगता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है जॉन्गकुक प्लीज़, मैं तुम्हें हेट नहीं करता, आई लव यू सो मच। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके आंखों में आंसू ही आ गए थे। जॉन्गकुक कहने लगता है आई लव यू टू, आई लव यू वेरी मच। और ये कहकर वो ताहिन को हक करने लगता है। दोनों ही एक बैग शेयर करते हैं और उसके बाद ही जॉन्गकुक कहने लगता है मैंने तभी से ये रूम रेडी किया था हमारे बेबी के लिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें कर जॉन्गकुक को देखने लगता है और कहने लगता है क्या बेबी। जॉन्गकुक कहने लगता है यस, तुमने सही सुना, मैंने तो अपने बेबी का भी फ्यूचर प्लान कर रखा है। मैंने ये रूम उसी के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता शायद, इसीलिए मैंने ये तुमसे छुपा कर रखा और मैं नहीं चाहता था कि उस रूम में कोई भी जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी मना कर दिया था। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है वाह, एक बैड बॉय कितना ज़्यादा लवेबल हस्बैंड बन सकता है, इसने तो फ्यूचर भी सोच रखा है और इसके फ्यूचर में मैं भी हूँ। और ये सोचकर ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, और आज रात हम उस रूम के बारे में कुछ सोचेंगे। जॉन्गकुक को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, और फिर जब जॉन्गकुक समझता है वो कहने लगता है क्या क्या कह रहे हो तुम। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शर्माते हुए और हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है तुम समझ गए हो ना, यही काफ़ी है, आज रात बहुत अच्छे से रेडी रहना, क्योंकि उस रूम के बारे में हम कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया तुम्हें। ये कहकर ताहिन तुरंत ही रूम में जाने लगता है और रूम का डोर क्लोज करते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हुए ब्लश करने लगता है और स्माइल करने लगता है। यहाँ जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अपने सर पर बालों को सहलाते हुए कहने लगता है आह, मैं इतना ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ इस चीज़ का। और ये कहकर वो भी बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।